हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 6 नवंबर का जो सेकंड शिफ्ट का जो भी एग्ज़ाम हुआ है अभी तक, वो मैं रिव्यू करा रहा हूँ। बट उसके पहले एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे सबसे बड़ी बात आ रही है निकल के कि सर देखो, रगा का सेक्शन बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है। ये वो सारे कैंडिडेट्स बोल रहे हैं जो मुझसे अभी न्यू जुड़े हुए हैं। बट मैंने 4 से 5 ऐसे कैंडिडेट से बात की अभी तक 4 तारीख से लेकर अभी तक जो एग्ज़ाम हुआ है, जो मेरे साथ पिछले 6 महीने से बने हुए, मतलब रेगुलर स्टडी कर रहे थे A to Z स्टडी से, कि भाई बताओ क्या सेक्शन है, मतलब क्या चल रहा है रगा में, सही में वैसा है क्या। जिन्होंने वाई ग्रुप का एग्ज़ाम दे रखा है तो उन्होंने यही बताया, कुछ ने बताया रगा जो है मॉडरेट आ तो रहा है बट हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, कैलकुलेटिव आ रहा है। कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, मेरा रगा में अच्छा खासा मैंने स्कोर किया। और फिलहाल आज की भी मैं सेकंड शिफ्ट की बात करूँ तो एक कैंडिडेट्स ने बताया कि रगा का मेरा बहुत अच्छा गया, कोई ज़्यादा ख़राब नहीं किया। ठीक है, और इंग्लिश तो वाकई काफ़ी ईजी आ रहा है। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि आपने प्रिपरेशन कहीं और से इतना दिन से किया था और कमेंट आके मेरे पास कर रहे हो कि रगा बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है। गाइस, इसका मतलब साफ साफ है कि आपने वो सभी चीज़ें नहीं पढ़ी जो मैंने पढ़ाई थी। ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं ये कह सकता हूँ कि रगा टफ है, मैं तो बोलूँगा ये मॉडरेट है। और ऐसा एग्ज़ाम में होना भी चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर रगा कोई भी सेक्शन, अगर रगा हो या फिर इंग्लिश जो भी हो, थोड़ा सा टफ करे नहीं तो भाई वो चुनेगा किसको, छाटना तो है ना किसी न किसी को। तो कुछ लोग बोल रहे हैं CGL लेवल की, जो जितने भी न्यू कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं बोल रहे हैं CGL की ऐसे वैसे। भाई CGL का क्वेश्चन आया, इसका मतलब आपने कभी देखा नहीं है, कभी CGL का पेपर लेके बैठना, तब पता चलेगा कि CGL क्या होता है। ठीक है, तो रगा कुछ भी टफ ऑफ नहीं आ रहा है। हाँ, मॉडरेट है, कैलकुलेटिव है। मैं तो पहले से ही बोल रहा था कि मैंने सारी क्लासेस में जब पढ़ाता था तो मैं बोलता था कि देखो, रगा का सेक्शन में रीजनिंग हो या मैथ, टफ कुछ भी नहीं होता है, बल्कि कैलकुलेटिव होता है। ये सभी चीज़ें सुधरती है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो। वो झूठ मूठ का कि ये सब पाखंड मत करो कि टफ आ रहा है। इससे क्या होता है ना, अगले बच्चे जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो पहले ही डिप्रेस हो जाते हैं कि टफ आ रहा है, टफ आ रहा है। ऐसा काम मत करो। और बिल्कुल भी कोई टफ नहीं आ रहा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन देखा और मैं रिव्यू करा भी रहा हूँ, बिल्कुल भी मॉडरेट आ रहा है। आप इजीली इसको कर सकते थे अगर प्रैक्टिस ज़्यादा करके जाते तो। ओके, अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट में आया था, यहाँ पे इंग्लिश का कमेंट्री का आया था, मिसेस पेल्ट आया था। ठीक है ना, चलो, इस बात को बिल्कुल भी दिल पे मत लेना कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है ना, आपको टफ लग रहा है तो इसका मतलब आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी रह गई थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दो। ये अगर आप सुधार लोगे तो वो मेरे फ़ायदे की बात नहीं होगी, आपके फ़ायदे की बात होगी। आपके पास जाहिर सी बात है कि एज भी बचा होगा अभी। अगर इस बार किसी का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, तैयारी अच्छी से नहीं हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि अगली बार तैयारी अच्छे से करना। और इस बार तो एग्ज़ाम दे लिए तो आपको आइडिया मिल गया होगा किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एयरफोर्स। अभी देखो, एवोर, एवोर का मतलब क्या होता है भाई, घृणा करना। इसका ये क्या, एवोर एक वर्ब है। ठीक है, इसका पूछा गया था नाउन फॉर्म क्या होता है, तो एवोरेंस होता है। ठीक है ना, अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये मैं बता रहा हूँ, ये छोड़ो मैं बताता हूँ। अभी संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, तो इस क्वेश्चन लेके बोल रहे हैं कि ये बताओ इतना डीपली कौन पूछता है। भाई ये डीपली कहाँ से है, संविधान को अंगीकृत करना ये कोई डीपली क्वेश्चन थोड़ी है, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब डीपली ये पूछ देता है कि प्रारूप समिति या फिर किसी समिति को लेके पूछ देता ना संविधान से लेके, तब बोला जाता है कि भाई डीपली क्वेश्चन पूछा है। अब ये ना पूछे कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, लागू कब किया गया था, तो फिर क्या पूछेगा, उसके पास क्वेश्चन बच ही क्या जाएगा, कुछ नहीं। तो गाइस देखो, लक्षद्वीप की कैपिटल पूछी गई थी कावारती जो की है, और ये तो हमेशा पूछ रहा है ना कैपिटल वगैरह। तो संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। बट लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो आपको आंसर ये वाला करना था, 1949 वाला। अब ये आंसर करके आए होगे तो गलत होगा, क्योंकि इस दिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था इसको। ठीक है, ये कोई भी डेप्थ से नहीं पूछा गया भाई, ये ऊपर ऊपर का क्वेश्चन है ये सभी चीज़ें। ठीक है, अब ये पूछ दे कि संविधान बनाने में कितने दिन लगे, तो ये कोई डिपली चीज़ तो नहीं है, ऊपर की चीज़ें जो अक्सर हम लोग 9th-10th में पढ़ के आए हुए हैं। डिपली क्या होता है ना कि समिति का नाम लिख देता है और बोलता है कि समिति की अध्यक्षता किसने की थी, प्रारूप समिति है, उसकी अध्यक्षता किसने की। तो ये बोल सकते हैं कि आपके एग्जाम के लायक थोड़ा सा टफ हो जाएगा। बट ये सब तो इजी क्वेश्चन था गाइस। अब तैयारी अच्छी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम ही ख़राब है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ है ऐसा कोई बात नहीं है, मॉडरेट है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो अब इसमें भी बोल रहे हो कि गूगल पे हमने सर्च किया तो कोई विदेशी स्टेडियम का नाम दिखा रहा है। तो एटलीस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड पढ़ के जाते तो पता चल जाता कि 2020 में क्या भाई, जो ट्रम्प भाई आए हुए थे, मतलब जो ट्रम्प आए हुए थे इंडिया में, तो क्या हुआ था, ट्रम्प आए थे तो ये जो ट्रम्प, मोटेरा स्टेडियम का नाम सुना होगा। ठीक है, तो उसी में आए थे। मैं 2020 बोल रहा हूँ, ये करंट अफेयर कहीं 2020 का करंट अफेयर ही है। ठीक है ना, जो ट्रम्प आए हुए थे मोटेरा स्टेडियम में, सरदार पटेल स्टेडियम जो था, उसकी बात की जा रही है। मोटेरा स्टेडियम को ऑफिशियली सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। तो ये आंसर करना था आपको। ठीक है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टेडियम बन गई अभी। मायोपिया का संबंध आइज से है। देखो यहाँ पे आइज का स्पेलिंग गलती लिख दिया मैंने जल्दीबाजी में, EYES होगा। ठीक है,
तो निकट दृष्टि दोष से है मतलब इसमें दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं देगी। हाँ जी बिल्कुल, निकट दृष्टि दोष मतलब दूर की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है, और दीर्घ दृष्टि दोष मतलब निकट की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल भी एक दूसरे का उल्टा होता है, ये आंखों से संबंधित है। अब एक वर्ड आया था यहाँ पे इंग्लिश में, नॉट ओनली कांस्टेबल बट ऑल्सो पुलिस इंस्पेक्टर डैश गिल्टी। ना सिर्फ कांस्टेबल बल्कि क्या है, पुलिस इंस्पेक्टर भी गिल्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ठीक है, था के अर्थ में अगर आएगा तो वाज हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो सिंगुलर होता है ना, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, द पब्लिक रूल्स आर डैश फॉर एवरी सिविल पर्सन। ठीक है, यहाँ पे देखो ये बोल रहा है द पब्लिक रूल्स आर, अच्छा इसका तो ऑप्शन दिया ही नहीं भाई, मैं ऑप्शन कहाँ खोज रहा हूँ। द पब्लिक रूल्स आर डैश फॉर, ऐसे करके कुछ वर्ड था एग्जैक्टली, ये सही मुझे नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, और इसका ऑप्शन भी मुझे पता नहीं, ऐसा करके कुछ फिलर्स आया था। देखो ऑब्लिगेटरी का यहाँ पे पूछा गया था एंटोनिम। ठीक है ना, इसका होता है अनिवार्य, कंपलसरी होना, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन। ठीक है, एक चीज़ कंपलसरी है, एक 4-5 ऑप्शन दिए हुए, आप स्वेच्छा से चुन लो कौन सा चुनना चाहते हो, या फिर वॉल्यूंटरी मतलब स्वेच्छा से अपने मन से। अब एक आ गया सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है, तो सब्सिक्वेंट का मतलब जस्ट बाद वाला, मतलब अगला। तो लेटर, सक्सेसिव, या फिर फॉलोइंग भी होता है, फ्यूचर भी होता है। ठीक है, चलो ये है हमारे पास। एक्सट्रिकेट का मतलब बताओ सिनोनिम क्या होता है, ये दोनों में उसको ये आया होगा, दोनों कमेंट में आया था, मैंने दोनों ऐड कर दिया इसमें। एक्सट्रिकेट का मतलब होता है कठिन परिस्थिति से फ्री हो जाना, रिलीज हो जाना, मुक्त हो जाना, तो वही फ्री, रिलीज या फिर एक्सट्रैक्ट कर देना। जब भी देखो जिप फाइल हम लोग पीसी में डाउनलोड करते हैं, मोबाइल में करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम लोग मुक्त कराते हैं उस जिप में से। जितने भी फाइल्स वगैरह होते हैं एक्सट्रैक्ट होकर बाहर आ जाते हैं नया फोल्डर बना के, वही एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है, फ्री कर देना किसी भी चीज़ को। द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वाज सेंसेशनल। ठीक है, जो मैच का फर्स्ट इनिंग था वो सेंसेशनल था, इसमें से कॉमन रीडर छाटना था। तो गाइज मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि मैंने बताया था, बट ये जरूर बोलूँगा कि इनिंग्स होता है, इनिंग कुछ नहीं होता है। ठीक है, इनिंग ऐसा क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे अभी रिव्यू कराने पे नए नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं चैनल से, और बोल रहे हैं कि हर यूट्यूबर यही बोल रहा है कि मैंने ये पढ़ाया था, मैंने वो पढ़ाया। तो गाइज मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो खुद बोल रहे हैं कि आपका पढ़ाया हुआ आया। ठीक है ना, तो ये चीज़ें मुझे अब बोलने की ज़रूरत नहीं है। इनिंग का मतलब गलत है, इनिंग्स होता ही है, हमेशा इनिंग्स यूज़ होता है। ठीक है ना, जैसे जैसे क्या होता है ना, सीए का मतलब क्या, करंट अफेयर ना, तो करंट अफेयर नहीं होता है, करंट अफेयर्स होता है, उसमें एस जुटता ही है। वैसे ही जो है इनिंग कुछ नहीं होता है, इनिंग्स होता है। ठीक है ना, पब्लिक प्लेस जो होता है ना, वैसे देखो यहाँ पे क्या है, नासिक देखो पब्लिक प्लेस में कहाँ पहुँच गया। इनिंग का जो है ना, इनिंग्स होता है, हमेशा याद रखना, कभी उसको प्लूरल सिंगुलर नहीं, हम इनिंग्स लिखते ही है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान देना। नासिक किस नदी के किनारे, तो गाइस ये महाराष्ट्र में है, जो कि गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है ना, अब देखो कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन था, क्या था एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, तो क्वेश्चन एक आया था कंप्यूटर से, मिस यूनिवर्स 2020 से रिलेटेड था कि इंडिया कौन रिप्रेजेंट कर रही है। तो मुझे जहाँ तक पता है, अगर ऑप्शन में होगा, एडलिन म्यूज़ करके एक नाम है, ये जो कि ये कुवैत की थी, बट इंडिया के कर्नाटका में इनका मैरिज हो गया, तो ये शायद ये शायद नहीं, आपको ऑप्शन में होगा तो ये 100% यही आंसर होगा जो 2020 को रिप्रेजेंट करने वाली है। ठीक है ना, ये कहाँ की थी, कुवैत की थी, इनका बर्न तो मतलब जन्म कुवैत का हुआ था, बट कर्नाटका में इन्होंने शादी किया है इंडिया के। देशबंधु को उपनाम किसको दिया गया, तो चित्तरंजन दास को दिया गया था। कुछ भी जी जी पूछ रहा है रगा में, झूठ मूठ का टेंशन लियो कि मैथ टफ है। ठीक है, 4 से 5 नॉन वर्बल पूछ रहे हैं, तो नॉन वर्बल तो मैंने बोला था कि मेरे प्लेलिस्ट से देख के जाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेरी बहुत सारे स्टूडेंट जो है 7-8 को उनका एग्जाम है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि उन सभी का एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा, जो कि शुरू से पढ़ते आ रहे हो आप लोग। ठीक है ना, क्योंकि नॉन वर्बल की अच्छा जो लोग एग्जाम दे दिया ना, जाके प्लेलिस्ट से जरा 2-3 वीडियोस नॉन वर्बल की देखना, उसके बाद कमेंट करना है क्या इस लेवल के एग्जाम में आया था कि नहीं। ठीक है, फिर आपको खुद रिलीज़ हो जाएगा, मतलब रियलाइज़ होगा इस चीज़ का कि नहीं भाई ये जो है इसी लेवल के एग्जाम में आया था। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था, रगा बोल रहे हैं टफ था, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, ये मॉडरेट था। टफ नाम का कोई चीज़ होता नहीं एयरफोर्स में। और हाँ, आप लोग इंटर से मेन बात निकल के आते हो ना, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम को समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसलिए आपको रगा जो है टफ लग रहा है, और कुछ भी नहीं। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे पता है कि इस वीडियो पर डिसलाइक ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मैंने शुरू में इतना खरी खोटी सुना दिया आपको। कोई बात नहीं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिसलाइक कर सकते हो कर दो, बट मेरा काम था रिव्यू कराने का, मैंने करा दिया।